नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूं खान सर वर्सेस रोशन सर। जैसा कि आपने न्यूज़ में देखा ही होगा कि इस समय खान सर और रोशन सर के बीच में एक विवाद चल रहा है और इस विवाद में बिना किसी सर पैर के कूद पड़े हैं मनीष कश्यप। जी हाँ, मनीष कश्यप, वही मनीष कश्यप जिन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एज ए मीडिया रिपोर्टर की थी। फिर उनका वहां पे उतना अच्छा दाल गल नहीं पाया, वो भी लोगों के खिलाफ कुछ ज्यादा ही उल्टा सीधा बोलते थे, जिसकी वजह से उनको जेल भी जाना पड़ा। फिर उन्होंने बीजेपी का साथ दिया और बीजेपी के गोद में जाके बैठ गए। उसके बाद जब उनको ये लगा कि यार बीजेपी वाले भी मेरा वो फायदा नहीं करा पा रहे हैं, या जब उनको ये लगा कि यार बीजेपी से भी मुझे वो फायदा नहीं हो पा रहा है, तो वो बीजेपी की गोद से भी उठे और जाके जन स्वराज की गोद में जाके, पीके की गोद में जाके बैठ गए। इनका शुरू से रहा है, आप इनको दल बदलू बोलिए, वो बिल्कुल भी इनके लिए जायज है, सही है। एक तरफ तो ये खान सर के साथ इंटरव्यू करते हैं, खान सर से अवार्ड लेते हैं, खान सर की तारीफ करते हैं, और दूसरी तरफ जब ये ज्ञान बिंदु कोचिंग में जाते हैं और रोशन सर से मिलते हैं तो वहां पे जाके खान सर की बुराई करते हैं। इस समय आप देख रहे होंगे कि ये पूरी तरीके से खान सर के विरोध में आ गए हैं। पहली चीज तो ये कह रहे हैं कि खान सर के पीछे सीबीआई लगवाना चाहिए कि उन्होंने 12,000 का आंकड़ा दिया, लेकिन एक्चुअल में उनके कोचिंग से सिर्फ 76 लोग पास हुए हैं। तो भाई साहब, सीबीआई आपके ऊपर लगाना चाहिए कि आप ये 76 लोगों का आंकड़ा कैसे दे रहे हैं। पहले तो खोजबीन आप पर होनी चाहिए, क्योंकि पहले आपकी जो पत्रकारिता थी वो थोड़ी मुझे समझ में आती थी, मुझे ही नहीं हम सबको समझ में आती थी कि आप बिहार के लिए, बिहार के कल्याण की बात कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे समझ में आया कि आपकी पत्रकारिता का मूल मकसद यही था कि किसी तरह किसी एक पार्टी में चले जाना, सत्ता में आ जाना और कहीं से विधायक या सांसद के रूप में चुने जाना। यही वजह थी कि आप पहले बीजेपी के गोद में जाके बैठे। जब बीजेपी में आपकी दाल नहीं गली, बीजेपी के लोगों ने आपको निगलेक्ट कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, धक्के मार दिया, तो आपने क्या किया, रिजाइन कर दिया। रिजाइन करके कहां चले गए, जन स्वराज में चले गए। आपको लगा कि ये जन स्वराज नई पार्टी है, ये मुझे मौका देगी क्योंकि भाई मेरी पॉपुलैरिटी है, और उसके बाद आपने जन स्वराज के टिकट पे चुनाव लड़ा। उसके बाद भी परिणाम सबके सामने है, जन स्वराज एक भी सीट नहीं जीती। आप खैर खत्म ही थे, मतलब जीतना हारना बहुत दूर की बात है। आप तो इतना, तो ऐसे तो आप एक यूट्यूबर बनते हैं। एक्चुअल में मैं बताऊं, आप कोई पत्रकार नहीं है, आप सिर्फ एक यूट्यूबर हैं। वो यूट्यूबर जो अपने व्यूज के लिए कुछ भी कर सकता है, वो यूट्यूबर जो अपने व्यूज के लिए वीडियो बनाता है, वो यूट्यूबर जो देखता है कि ये जो हवा चल रही है वो किस डायरेक्शन में चल रही है, किस डायरेक्शन में इस हवा का रुख है और मुझे व्यूज मिलेगा, उस डायरेक्शन में वो मुड़ जाता है। वैसे यूट्यूबर हो। खान सर के यहाँ लोगों ने हमला किया, खान सर के गार्ड को मारा गया, आपने इस पे कभी चर्चा नहीं की। हाँ, खान सर जो करोड़ों बच्चों के लिए खान सर थे, आपने उन्हें फैजल खान बना दिया। खान सर जो बिहार के बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया। सबसे पहले कम फीस में पढ़ाने का जो डिसीजन था और एक कम फीस में पढ़ाने की वजह से जो रिवॉल्यूशन था वो खान सर ने क्रिएट किया। आज आप उन खान सर को फैजल खान बना दिए। वो खान सर जो बिहार के बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किए, आज ये मनीष कश्यप है, वही खान सर को कहते हैं कि ये तो यूपी से आए हैं, हमारे आनंद सर तो बिहार के हैं, ये यूपी से। अरे भाई, अगर कोई यूपी से आया है और बिहार में बिहार के बच्चों के बारे में सोच रहा है तो क्या वो गलत है? एक तरफ आप ही लोग कहते हैं कि यहाँ देखो बिहार के लोग बाहर जाते हैं तो मार खाते हैं, यूपी के लोग बाहर जाते हैं तो मार खाते हैं। आप ही जैसे लोग हैं जो क्षेत्र के बीच में एक दूसरे को लड़वाते हैं, आप ही जैसे लोग हैं जो यूपी और बिहार के लोगों को लड़वा रहे हैं। क्या जरूरत थी आपको ये कहने की कि नहीं खान सर तो यूपी से आए हैं, और कोई बंदा यूपी से आया है तो क्या वो बिहार में तरक्की नहीं कर सकता? कोई बंदा यूपी से आया क्या वो बिहार के छात्रों के बारे में नहीं सोच सकता? क्या ये जो आपका बिहार है ये कराची में पड़ता है? क्या ये अफगानिस्तान के काबुल में पड़ता है? ये ईरान के तेहरान में पड़ता है? इराक के बगदाद में पड़ता है? ये कहां पड़ता है? चाइना के बीजिंग में पड़ता है? फिलीपींस के मनीला में पड़ता है? कहां पड़ता है? किर्गिस्तान के बिश्केक में पड़ता है? हिंदुस्तान में पड़ता है ना? तो खान सर ये सोच के नहीं पढ़ाते कि मैं बिहारियों का कल्याण कर दूंगा, कि या मैं यूपी से हूं तो यूपी वालों का कल्याण कर दूंगा। खान सर हमेशा हिंदुस्तान के बारे में सोचे हैं, हिंदुस्तानियों के बारे में सोचे हैं। वो आज हॉस्पिटल बनाए हैं, हॉस्पिटल में कितने कम खर्चों में गरीबों का इलाज हुआ है, इस पे कभी आपने बात नहीं की। कभी आपने ये नहीं सोचा कि यार मैं इतना वीडियो बनाता हूँ, एक वीडियो खान सर के हॉस्पिटल का टूर लेता हूँ और लोगों को बताता हूँ कि कितनी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज है जो खान सर दे रहे हैं। आपने ये नहीं बताया। किसी के चाटुकारिता की भी एक हद होती है मनीष कश्यप जी, और आप वो सारी हदों की सीमाओं को इस कदर पार कर दिए हैं कि वो जो हदों की सीमाएं हैं ना वो भी अब शर्मा गई हैं। अरे बाप रे, ऐसे लोग भी हमारे दुनिया में, ऐसे लोग भी हमारे देश में हैं जो दिन जिंदगी भर सिर्फ
स्टूडेंट के बारे में सोचता रहा, अपने छात्रों के बारे में सोचता रहा, जो जिंदगी भर विद्यार्थियों के बारे में सोचता रहा, जो उन 101 रुपए में पॉलिटिकल साइंस की क्लास मैंने पढ़ी है खान सर से, 101 रुपए में जो पॉलिटिकल साइंस की क्लास पढ़ा के न जाने कितने लोगों को संविधान का ज्ञान दे दिया, आप उस पर उंगली उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो 200 की उनकी क्लास होती है वो रिकॉर्डेड होती है। अरे भैया, एक ही टॉपिक होता है, कभी पढ़ लिए होते समझ में आता कि एक ही टॉपिक होता है, एक ही सिलेबस होता है, हर बार उसको थोड़ी ना पढ़ाएंगे भाई साहब। आगे जो बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, जो कोई एक स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उस एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से पढ़ाएंगे ना। जो पॉलिटी ज्योग्राफी है, ये तो सिर्फ एक बेस क्लियर करने के लिए उन्होंने 150-200 का बैच निकाला था, क्या ये हर बार पढ़ाएंगे? तो अगर 200 रुपए में आपको ये रिकॉर्डेड बैच देने, इससे आपका फायदा ही तो हो रहा है भाई, आपको नॉलेज ही तो मिल रही है। 200 रुपए में आप पूरे कोल्ड ड्रिंक खरीदने जाओ, आपका 200 रुपए खर्च हो जाता है। वो 200 रुपए में वो व्यक्ति है खान सर, जो पूरा पॉलिटिकल साइंस आपको पढ़ा देता है, पूरा ज्योग्राफी पढ़ा देता है, और जो आपका पूरा बेस होता है ना, वो क्लियर हो जाता है। लेकिन ये आपको समझ में नहीं आएगी। ये समझ में इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आप खुद राजनीति करते हो। आप कह रहे हो कि खान सर अंजना ओम कश्यप के बारे में, मीडिया के बारे में इतना बोलते थे, तो अगर मीडिया के बारे में बोल दी तो इनको आग क्यों लगे? अरे समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें। हम सवाल किससे करेंगे? सरकार से करेंगे ना। मीडिया का काम क्या है? सरकार से सवाल करना। क्या मीडिया सरकार से सवाल कर रही है? नहीं कर रही है, तो हम मीडिया से सवाल क्यों नहीं करेंगे कि तुम सरकार से क्यों नहीं सवाल कर रही हो? अगर सरकार अच्छे काम करती है, मीडिया अच्छे काम दिखाती है, तो अगर सरकार कहीं गलत है तो मीडिया को वो भी दिखाना चाहिए। और खान सर इसी पे बात किए हैं कि मीडिया कहाँ गलत है, वो उस पर बात किए हैं। वो सिर्फ अंजना ओम कश्यप को या आज तक को टारगेट नहीं किए हैं, पूरा वीडियो उठा के देख लो। इसीलिए कहते हैं जो आधी गगरी छलकत जाए, मनीष कश्यप जी को कुछ समझ ना आए। मनीष भाई, आप पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे हैं भाई, आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, तैयारी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन भाई थोड़ा पढ़ लो। पढ़ लोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। समझ में आया? और जो ये प्रकरण चल रहा है खान सर वर्सेस रोशन सर, पहले तो सबसे बड़ी चीज है ये प्रकरण ही गलत है। टीचर कभी भी आपस में वर्सेस नहीं होते हैं। और ठीक है, चलो कंपटीशन कहाँ नहीं होता यार। तुम एक दुकान खोल लो तो बगल वाली दुकान से तुम्हारा कंपटीशन है, तुम एक ज्वेलरी की दुकान खोलो बगल वाले से तुम्हारा कंपटीशन है, किराने की दुकान खोलो बड़े वाले से कंपटीशन। तुम मनीष कश्यप जी, आप पत्रकारिता करते हैं, आप कंपटीशन नहीं रखते हैं क्या? आपका भी कंपटीशन है अपने जो साथ में आपके पत्रकारिता लोग कर रहे हैं उनसे।